तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से, कसरत से ज़िक्र करने से, कसरत से सदका करने से और कसरत से इस्तग़फ़ार करने से इंशाअल्लाह आपके घर में, आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आदात मुबारक के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में सुबहान अल्लाह लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी ने कभी भी किसी भी चीज़ में कभी भी नुक्स नहीं निकाला था। हमारे प्यारे नबी के पास जो भी सवाल लेकर आया, आपने कभी भी उसको जवाब देने से इनकार नहीं किया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। जब भी उनसे कोई शख्स मिलने आता था, आप मुस्कुराहट, आप स्माइल के साथ मिलते थे और तब तक हाथ गर्मजोशी से मिलाए रखते थे जब तक अगला इंसान अपना हाथ खींच नहीं लेता था। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में भी चीज़ों में नुक्स नहीं निकाला। मैंने जितने भी घर उजड़ते देखे हैं, उनमें ज़्यादातर कसूर मर्द का होता है, जो कि बीवी को लाता तो बड़े शौक़ से है, लेकिन कुछ ही अरसे में उसको वो घर की नौकरानी बना देता है। तुम्हें मेरी माँ की खिदमत करनी है, मेरी बहन का कहाँ मानना है, मेरे भाइयों का ख्याल रखना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर गलती से कभी किसी काम में कोताही हो जाए या फिर गलती से कभी किसी चीज़ की फरमाइश ही कर दी जाए तो उसे बहुत बातें सुनना पड़ती हैं, गाली गलौज तक सुनना पड़ता है और उसके घर वालों को अलग से परेशान किया जाता है। मेरी मर्द हजरात से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, सिर्फ आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दे देंगे, वो आपको अपने सर का ताज रख के देगी, वो आपके घर वालों की खिदमत आपके कहे बगैर करेगी, वो आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल करेगी कि आपको। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करती थीं। एक दफ़ा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाईं तो आपने पूछा कि बेटी कैसे आना हुआ। तो आपने अपने दुपट्टे का पल्लू खोला, उसमें से एक रोटी का आधा हिस्सा आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके कहा कि बाबा, ये आपके लिए तोहफ़ा लेकर आई हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया कि ये कैसे? तो आपने फरमाया कि हज़रत अली ने कुछ काम किया और आटा घर ले आए। मैंने एक रोटी हसन को, एक रोटी हुसैन को और एक हज़रत अली ने खाई, लेकिन जब मैं अपनी रोटी खा रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि शायद मेरे बाबा ने कुछ ना खाया होगा, तो ये रोटी का आधा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, इसे कबूल फरमाइए। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी, मुझे कसम है अपने रब की, 3 दिन से मेरे पेट में रोटी का एक लुक़मा तक नहीं गया। जब मर्दों की गैरत पर पर्दे पड़ जाएं तो औरत के चेहरे और जिस्म से पर्दे हट जाते हैं। अगर फजर के वक्त आपकी आंख अपने आप खुलने लग जाए तो रब्बुल आलमीन की रहमत पर यकीन करते हुए इस बात का गुमान कर लीजिए कि उसे आपकी इबादत बहुत पसंद आ रही है और वो हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आपके रुकू और सजूद कज़ा हो। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बाद जिस बीमारी का हम सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो शुगर है, यानी डायबिटीज़, और इसका भी मुकम्मल इलाज हो सकता है। शुगर के पेशेंट को अक्सर पट्ठों में खिंचाव रहता है, असाबी कमज़ोरी होती है, आंखें कमज़ोर होना लगती हैं, हाफसा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और वज़न बढ़ने लगता है। अगर आप औरत हैं तो बांझपन का भी ख़तरा बढ़ सकता है, लेकिन इन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने 1 चम्मच सौंफ लेनी है और आधा चम्मच कलवंजी लेनी है और 1.5 कप में आपने इसको पकाना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसमें आपने 1 चम्मच शहद का डालना है और ख़ाली पेट सुबह 3 हफ्ते आपने पीना है। इंशाल्लाह आपको फ़र्क लाजमी पड़ेगा। और इसके अलावा आपने आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा हर तौर पर पढ़नी है और ला हौला वला कुव्वता। चलिए, आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि शायद ही किसी को पता हो। क्या आप जानते हैं कि सबसे आखिर में वफ़ात पाने वाले सहाबी का नाम क्या है? उन्होंने कहाँ वफ़ात पाई और किस सन में वफ़ात पाई? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। उनका नाम हज़रत अबू अल तुफ़ैल आमिर
بن واصلہ تھا. سن 106 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی تھی. وہ ہمارے آخری صحابی رسول تھے. اور یہ لکھا کہاں پہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے اس بک میں لکھا ہے.